हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का चंद्रा ट्यूटोरियल एक्सीलेंस एंड सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारी संस्था में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और नई बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं धनेश्वर चंद्रा, डायरेक्टर ऑफ चंद्रा ट्यूटोरियल बिलासपुर, आप सभी को संविधान एंड रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। और आपको मैं आज भारत के संविधान एंड राज्य व्यवस्था में आपको कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। संविधान का अर्थ, दोस्तों क्या होता है? संविधान का अर्थ है विधानों का संग्रह या वैधानिक दस्तावेज। विधानों का संग्रह या वैधानिक दस्तावेज, रेगुलेशन डॉक्यूमेंट, ओके, और रेगुलेशन, कलेक्शन ऑफ रेगुलेशन, ओके। दूसरा है दोस्तों, इसमें आपका विधानों का संग्रह बोल सकते हैं या सम प्लस विधान अर्थात विधानों का योग ही क्या कहलाता है? संविधान का एक अर्थ है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आज आपको संविधान की परिभाषा, महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आज डिस्कशन कर रहे हैं। संविधान का अर्थ, संविधान की परिभाषा एवं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है। तो आज संविधान की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? तो राज्य के व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उन नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। राज्य जो है आपका संघ शासित प्रदेश में शामिल है, इसलिए यहाँ पर राज्य शब्द का उपयोग किया गया है परिभाषा देते समय। तो आप परिभाषा को ध्यान से देखिएगा, नियमों के संग्रह को, वर्ड को याद रखिएगा, है ना। राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उन नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सुचारू रूप अर्थात क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है। उसके बाद है आपका संविधान की आवश्यकता। दोस्तों संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए आप खुद तर्क संगत हो सकते हैं। जैसे कि आपका मान लो घर में बच्चे बदमाशी करे तो उनको कौन सिखाता है कि ऐसे ना करना, ऐसे ना करना? कौन सिखाता है? मम्मी पापा सिखाते हैं। ठीक है। तो वो क्या है? एक व्यवस्था, घर में व्यवस्था बनाते हैं। वैसे ही आपका राज्य में क्या है? आपका व्यवस्था को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए ही क्या करते हैं? हमको संविधान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सबसे पहले आदि मानव थे। ठीक है। आदि मानव को कोई संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद कबीला आए, कबीला को भी संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं था। ठीक है। उसके बाद समाज आया। समाज में क्या है? सब अनेक प्रकार के, अनेक समुदाय के लोग रहने लगे, लेकिन वहाँ भी आपका उतना संविधान का आवश्यकता नहीं पड़ता, सब अपने में कुछ ना कुछ नियम बना लेते। उसके बाद राज्य में क्या हुआ? राज्य एक समाज का संगठन है बोल सकते हो, जिसमें कई समुदाय, कई समाज के लोग रहते हैं। तो राज्य में क्या होता है? राज्य में व्यवस्था बनाना पड़ता है, एक अरेंजमेंट बनाना पड़ता है, जिससे सभी सभी अच्छे से रह सकें, व्यवस्थित तरीके से रह सकें। तो राज्य व्यवस्था में, उस राज्य व्यवस्था को आपका राज्य में राज्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या है? आपका संविधान की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? और राज्य के 4 अनिवार्य अंग हैं। 4 अनिवार्य अंग है, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। CGPSC एग्ज़ाम 2019 में पूछा जा चुका है। 4 अनिवार्य अंग है दोस्तों। कौन कौन से? पहला है आपका भूभाग, लैंडलॉर्ड। ठीक है। दूसरा है आपका जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। तीसरा है आपका सरकार, गवर्नमेंट। और चौथा है दोस्तों आपका संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता, सेल्फ डिपेंडेंट। क्या जी? सेल्फ डिपेंडेंट। क्लियर है? सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण अंग है राज्य के, इसको याद रखना है। भूभाग, जनसंख्या, सरकार एंड संप्रभुता। क्लियर है? तो उसके बाद दोस्तों हम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बेसिक देखेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि इसी दिन आपका संविधान जो है आंशिक रूप से लागू हुआ था, और जो पूरे भारत के नागरिक हैं इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। क्लियर है? संविधान के खोजकर्ता जनक कौन है जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के पिता या खोजकर्ता या जनक कहा जाता है। ठीक है। इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। ठीक है।
भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जहाँ संप्रभुता का अधिकार दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद आपका संविधान में देखा जाए तो कुल अनुच्छेद 395। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं जी? 395 अनुच्छेद हैं। हालांकि देखा जाए तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन आपका मूल रूप से देखा जाए तो 395 है। जैसे कि आपका अनुच्छेद 19 है, उसके अंतर्गत आपका 5 से 6 अनुच्छेद है। ठीक है, वैसे ही 21 में भी है। तो ऐसे आपका 400 से अधिक अनुच्छेद है संविधान में, लेकिन आपका मूल रूप से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद। उसके बाद 22 भाग हैं इसमें, वह 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें मूल संविधान में आपका 8 अनुसूची थी, बाद में आपका 4 अनुसूची को और जोड़ा गया। अनुसूची होता क्या है दोस्तों? तो सूची की एक प्रविष्टि को तैयार किया जाता है जिसमें आपका मौलिक कर्तव्यों को रखा जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुसूची बोलते हैं। ठीक है, और आपका संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22 भाग है। तो बस इस छोटी सी वीडियो में मेरा प्रयास यही था कि आपको बेसिक जानकारी को अच्छे से बताऊं। सो थैंक यू एवरीवन। आप सभी ऑफलाइन क्लासेस देख सकते हैं। इवनिंग में क्लासेस लगती है 5 PM। हमारी संस्था जो है आपका बिलासपुर ज़िले में दयाल बन रोड में मल्टीपर्पज़ स्कूल के जस्ट सामने में है। सो थैंक यू एवरीवन।